अगर आप क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो ये 5 प्रूफ क्वेश्चंस बिल्कुल मिस मत करिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शमसर एकेडमी। मैं हूं शम्स सर। आज की वीडियो में हम रियल नंबर्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो चलिए भाई, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, प्रूव दैट अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो भाई इस क्वेश्चन फर्स्ट को प्रूव करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे, क्योंकि थ्योरम जो होगा ये क्वेश्चन फर्स्ट में यूज होगा। भाई क्या है यहाँ पे, लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। स्टेटमेंट क्या ध्यान रखना है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। अब यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना है, अगर पी जो क्या कर रहा है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो पी जो होगा वो ना क्या होगा, ए को भी डिवाइड करेगा। और वेयर ए हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पी इक्वल्स टू 3 और ए को हम लोगों ने ले लिया 9। अब चेक करेंगे क्या जो p है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। चेक करिए, ए को लगाएंगे 9 तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 9 और p क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। तो देख सकते हो आप, जो p है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 9 3 जा 27। अब चेक करेंगे जो क्या p है वो a को भी डिवाइड करेगा, तो a को क्या लगाएंगे 9 और p क्या है यहाँ पे 3। तो देख सकते हो ये जो क्या कर रहा है, ये जो p है वो a को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या था, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल्स के थ्रू इस स्टेटमेंट को देख भी लिया कि ये बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या है कि हमें अंडर रूट टू को क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। तो भाई हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। देखिए जो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में होता क्या है, यहाँ पे हम लोग कुछ एज्यूम करेंगे। एज्यूम क्या करेंगे, कुछ रॉन्ग हम लोग यहाँ पे रिजल्ट एज्यूम करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक रॉन्ग रिजल्ट आएगा, तो उस रॉन्ग रिजल्ट से हम लोग ये बोल देंगे कि भाई जो स्टार्टिंग में मैंने जो लेट किया हुआ था वो रॉन्ग लेट किया हुआ था। तो यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग इस मेथड को, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम क्या करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है, अंडर रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो रूट टू को हम लोग यहाँ पे क्या लेट कर लेंगे, रैशनल नंबर लेट कर लेंगे। जब इसे हम लोग रैशनल नंबर लेट करेंगे तो यहाँ से कुछ रिजल्ट रॉन्ग आएगा। जब रिजल्ट रॉन्ग आएगा तो हम लोग बोल देंगे कि हम लोग कहाँ तक पहुंचे, कंट्राडिक्शन। तो हेंस अंडर रूट टू हमारा क्या होगा, यहाँ पे इरेशनल नंबर होगा। तो चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एज्यूम दैट कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, एज्यूम दैट अंडर रूट टू क्या है हमारा, एक एक रैशनल नंबर है, इज रैशनल। तो इसको क्या लेट करते हैं हम लोग, रैशनल नंबर लेट करते हैं। क्यों लेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगाएंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में आपको समझ लीजिए 99% ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो ये देखिए भाई, अब इसके बाद हम लोगों ने इसे रिलेट कर लिया, तो आपको पता होगा किसी भी रैशनल नंबर्स को हम ए अपॉन बी किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे ए कॉमा बी क्या होते हैं हमारे पास, को प्राइम्स होते हैं। क्या होते हैं, आर को प्राइम। क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स। क्या होते हैं यहाँ पे, ये को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जिसका जो डिनोमिनेटर होगा बी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे बात आती है व्हाट इज अ को प्राइम। भाई को प्राइम नंबर्स क्या होंगे, ए और बी के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा ओनली वन होगा। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे वन होगा। तो इसको भाई अलग से हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जिससे कि आपको याद रहेगा कि को प्राइम का मीनिंग क्या है यहाँ पे। तो भाई को प्राइम का मीनिंग क्या है, जिसका जो है कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसमें यही चीज हम लोग इसका यूज करेंगे। जो कॉमन फैक्टर होगा ए और बी में क्या होगा, वो वन होगा। तो लास्ट हिस्से में यही आएगा कि इसका कॉमन फैक्टर वन नहीं है, तो इससे ही प्रूव हो जाएगा कि हमने जो रिजल्ट एज्यूम किया हुआ था वो क्या था, रॉन्ग रिजल्ट लेट किया हुआ था। इसी का हमें यूज करना है। तो चलिए, तो भाई मैंने इसको ये लेट कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो पहला स्टेप हमें क्या करना था, इसे लेट कर लेना था। अब दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, तो देखिए इसमें कुछ स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जैसे ही मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 और इक्वल टू ये ए स्क्वायर अपॉन ये बी स्क्वायर। क्या आ गया, ये ए स्क्वायर अपॉन का ये बी स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये ए स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे,
टू जो है डिवाइड कर रहा है, किससे डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू, टू डिवाइड्स, टू डिवाइड्स ए। अच्छा ये बताओ टू जो है ए स्क्वायर को क्यों डिवाइड कर रहा है, क्योंकि जो ए स्क्वायर है वो टू का मल्टीपल है। अगर ए क्या है यहाँ पे, टू का मल्टीपल है, अगर ए क्या है यहाँ पे टू का मल्टीपल, ए स्क्वायर क्या है, टू का मल्टीपल है, तो भाई जो क्या होगा, जो टू जो होगा वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को भी। ओके, फिर उसके बाद अभी जो मैंने यहाँ पे थ्योरम पढ़ी थी क्या, टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो क्या होगा, टू जो है डिवाइड करेगा किसको, ए को भी डिवाइड करेगा, टू डिवाइड्स ए। अभी हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ी थी, तो इस थ्योरम का हम लोग यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं। तो उम्मीद करें ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो टू क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ए को। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल्स टू टू एम, क्या लेट कर लेंगे, ए इज इक्वल्स टू ये टू एम लेट कर लेंगे, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे। किसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, यहाँ पे टेक द इक्वेशन फर्स्ट, और इसको पुट इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या होगा देखिए, डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं। भाई ए इक्वल्स टू टू एम यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या, ये टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक जगह पे क्या लगा देंगे, टू एम। भाई यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो सिंपल से यहाँ पे हम लोग ये स्क्वायर लगा देंगे, तो ये टू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये फोर एम स्क्वायर। अभी टू डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो भाई देखिए टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये फोर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, तो टू टू जा फोर, तो क्या आएगा, टू एम स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे। तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, टू से फोर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये टू एम स्क्वायर। अब देख सकते हो जो बी स्क्वायर है वो क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ टू है, तो बी स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीपल ऑफ टू आ गया। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, क्या बोल सकते हैं, जैसे ये था ए स्क्वायर टू का मल्टीपल था, तो मैंने क्या बोला, टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो देन हमने बोल दिया टू डिवाइड्स ए। तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर क्या आ रहा है, टू का मल्टीपल आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, टू डिवाइड्स बी। भाई देखिए थ्योरम भी हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया, तो टू डिवाइड्स बी। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, टू देखो हमारा प्राइम नंबर है, और बी हमारे को ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, सिंपल इज है। अब देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, टू डिवाइड्स ए और टू डिवाइड्स बी। अब देखो इसको मैंने ए अपॉन बी लिखा था, मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, टू आ गया। यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखो, अभी जब स्टार्टिंग मैंने सिलेक्ट किया था, ये क्या था, को प्राइम था, कॉमन फैक्टर यहाँ पे वन था। अब देखो जब टू ए को भी डिवाइड कर रहा है और टू बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, वन आ गया। तो यहाँ सॉरी, कॉमन फैक्टर यहाँ पे टू आ गया, क्योंकि टू क्या कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है, और टू जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, टू आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10, टू इज अ कॉमन फैक्टर, टू इज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो भाई देखो ये यहाँ पे ये आ गया ए, तो काफी इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। सो ए एंड बी हो गया। बस इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, जो यहाँ पे हमारा एजप्शन था, ये क्या आ गया, हमारा रॉन्ग आ गया। भाई स्टार्टिंग में हमने क्या लेट किया था, रैशनल नंबर, तो भाई ये जो रैशनल नंबर लेट किया, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ गया, एक कंट्राडिक्शन आ गया, क्या आ गया, कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, गलत, रॉन्ग रिजल्ट आ रहा है। क्यों, क्योंकि को प्राइम होते इनका कॉमन फैक्टर वन होता है, बट यहाँ पे हमने जब सॉल्व किया, देखिए यहाँ पे टू डिवाइड्स ए, टू डिवाइड्स बी, इसका मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, टू है। सो दैट्स वाई यहाँ पे और एजप्शन इज रॉन्ग, और एजम्पशन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। तो हम लोग बोल सकते हैं तो देयर इज अ कंट्राडिक्शन। तो भाई ये क्या आएगा हमारे पास, ये कंट्राडिक्शन है। सो देयर इज अ कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन। तो अब हम लोग नीचे बोल सकते हैं हेंस, ये प्रूव हो गया, हेंस अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चन काफी इजी हो जाएंगे। फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, हमें क्या प्रूव करना है, इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो भाई हम लोग यहाँ पे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगाएंगे। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है, रूट टू को रैशनल नंबर लेट कर लेंगे, कोई भी रैशनल नंबर उसको हम लोग ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखते हैं। ए बी क्या होते हैं, हमारे को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, एंड डिनोमिनेटर जो होता है बी डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर यहाँ इसका क्या होगा, वन होगा। ये आपको पता होना चाहिए, इसे आपको लिखने की नीड नहीं है। अब सेकंड वाले हम लोग क्या करें, सेकंड स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड।
जैसे करेंगे यहाँ से स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए जो ये ए स्क्वायर है वो क्या है, टू का मल्टीपल आ रहा है, तो दैट्स वाई टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, और टू जो ए को भी डिवाइड करेगा। अब हम लोग लेट क्या कर लेंगे, ए इक्वल्स टू 2m, तो फर्स्ट इक्वेशन में से पुट कर देंगे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, टू डिवाइड बी। अब टू क्या करे, दोनों को डिवाइड करे, इसका मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। बट स्टार्टिंग में हमने लेट किया था ये कि कॉमन फैक्टर इसका 1 है, तो हम लोग बोल देंगे कि यहाँ पे हमारा जो एजम्पशन क्या आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है, तो दैट्स वाई, तो हम लोग बोल देंगे हेंस अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ये तो थ्योरम थी हमारी, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या करना है, अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो भाई सेम क्वेश्चन को बिल्कुल एज इट इज ही सॉल्व करेंगे। रूट 3 को हम लोग क्या लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। करते हैं भाई इसे भी, इसका भी सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम दैट अंडर रूट 3 इज रैशनल, इज क्या लेट कर लेंगे हम लोग, इसको रैशनल लेट कर लेंगे। अब जैसे इसको मैंने रैशनल लेट किया, तो अंडर रूट 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू, ये भाई फर्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं, इज इक्वल्स टू ये ए अपॉन बी। तो यहाँ पे लिखेंगे जो सेम चीजें यहाँ पे लिखेंगे, ए कॉमा बी आर को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम इंटीजर्स, इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। सॉरी यहाँ पे क्या है, बी, हम लोगों ने ए अपॉन बी लिखा, तो डिनोमिनेटर बी डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो को प्राइम का मतलब यहाँ पे जो है कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे 1 है। तो भाई जैसे इसको लेट किया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आपको क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही है। बस यहाँ पे रूट 2 की जगह पे आपको रूट 3 कर देना है, बस जहाँ पे 2 आया था यहाँ पे कॉमन फैक्टर 3 आएगा, काफी सिंपल है। सो अब देखिए यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये 3 हो गया, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन ये बी स्क्वायर। बट लेकिन लास्ट के दो क्वेश्चन आपके बिल्कुल डिफरेंट, तो इस वजह से आपको ये पूरे 5 क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये ए स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्योंकि जो ए स्क्वायर है वो क्या 3 का मल्टीपल है, तो हम लोग लिखेंगे 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो लिख देंगे जो 3 होगा वो ए को भी डिवाइड करेगा। अभी सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग यही आपको थ्योरम पढ़ाई थी। अब इसके बाद क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट करेंगे ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लेट, देखो यहाँ पे 3m लेट करेंगे, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, तो भाई यहाँ पे ए इक्वल्स टू 3m लेट करेंगे। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट है। बस ये थोड़ा सा आपको चेंजमेंट करना है, पुट इन फर्स्ट। जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे इसे, इसको इधर ही पुट करते हैं भाई एक जगह पे, तो ये 3b स्क्वायर होगा इज इक्वल्स टू, एक जगह पे 3m लगाएंगे, तो देखो ये 3m का ये होल स्क्वायर, सो ये 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9m स्क्वायर, 3 3 9 हो जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3m स्क्वायर। देखो फिर b स्क्वायर क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो आप बोलेंगे 3 डिवाइड्स b, तो 3 जो है भाई बी को भी डिवाइड करेगा। अब देखो सेम कहानी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखो 3 क्या कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है, 3 क्या कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1, तो भाई यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया हमारा, रॉन्ग आ गया। सो भाई ये क्या हो गया हमारा, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। सेम लैंग्वेज का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल सा 10, भाई 3 यहाँ पे क्या है हमारे पास, कॉमन कॉमन फैक्टर आ गया, 3 इज अ कॉमन फैक्टर। भाई देखिए फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन समझने में आपको टाइम लगाते, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद आपको जो 3 नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें के जो लास्ट के 2 क्वेश्चन वो डिफरेंट तरीके से सॉल्व होंगे, उसको भाई आप लोग जरूर देख के जाइएगा। तो इस वजह से आपको भाई वीडियो को लास्ट तक के देखना है। 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। भाई ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद हम लोग लिख देंगे कि भाई हमारा एजम्पशन क्या था, रॉन्ग था, बस। और एजम्पशन, पर ये लिखेंगे और एजम्पशन इज रॉन्ग, देयर इज अ कंट्राडिक्शन। फिर लास्ट में आप लिख दोगे, और फिर उसके बाद आप लास्ट में यहाँ पे लिख दोगे हेंस अंडर रूट 3
इज एन इरेशनल नंबर। तो देख सकते हो भाई काफी इजी क्वेश्चन थे ये, इरेशनल नंबर। अब करेंगे हम लोग भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो भाई रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5, ये 3 क्वेश्चन आप कर लोगे, इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो इसको हम लोग एज्यूम दैट कर लेंगे। क्या करेंगे? एज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज रैशनल। इसको क्या लेट कर लेंगे हम लोग? रैशनल नंबर लेट कर लेंगे। अब जैसे ही मैंने इसको रैशनल नंबर लेट किया, तो किसी भी रैशनल नंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन बी। फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ए कॉमा बी आर को प्राइम इंटीजर्स, एंड इसका जो डिनोमिनेटर होगा बी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। भाई ये होगा सिंपल सा। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग भाई? नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर से अंडर रूट रिमूव, तो ये 5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू ये ए स्क्वायर अपॉन का ये बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? ये 5b² इज इक्वल्स टू ये ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 5 डिवाइड्स, क्योंकि ए स्क्वायर क्या है? 5 का मल्टीपल है। तो 5 डिवाइड्स, तो भाई 5 डिवाइड्स क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर। 5 भी देखिए हमारा प्राइम नंबर है, जब 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 डिवाइड्स ए। तो भाई 5 क्या करेगा? ए को भी डिवाइड करेगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में हम लोग पुट करते लेट करते हैं। देखो यहाँ पे उस क्वेश्चन में ए इक्वल्स टू 2m लेट किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 3m लेट किया था। इस क्वेश्चन में लेट कर लेंगे ए इक्वल्स टू 5m। भाई ए इक्वल्स टू क्या लेट करेंगे? 5m, क्योंकि भाई यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इसको पुटिंग फर्स्ट कर देंगे। अब जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में से हम लोग प्रूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पे ये 5b² है। एक सेकंड, इसको ऐसे लिख देते हैं। 5b², एक जगह पे क्या लगाएंगे? 5m, तो ये 5m का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? 5b² इज इक्वल्स टू 25m²। तो भाई देखिए एम 5 से क्या हो जाएगा? 25, तो b² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 5m²। तो आप देख सकते हो यहाँ पे b² क्या आएगा? मल्टीपल ऑफ 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? मल्टीपल ऑफ 5 आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं 5 डिवाइड्स b²। क्या बोल सकते हैं? 5 डिवाइड्स b²। और लास्ट में क्या बोलेंगे? 5 डिवाइड्स a। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया? इसका जो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। देखो 5 क्या कर रहा है? ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 क्या कर रहा है? बी को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स हियर इट इज द कॉमन फैक्टर इज 5। बट इन द स्टार्टिंग हमने क्या लेट किया था? को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है? इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है ए बी के बीच में। बट ए बी के बीच में भाई एक्चुअली यहाँ पे क्या आ रहेगा? 5 आ रहा है कॉमन फैक्टर। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने इसको रैशनल नंबर लेट किया हुआ था। अब दैट्स वाई रिजल्ट हमारा रॉन्ग आ गया, तो हम लोग बोल देंगे कि ये हमारे क्या इरेशनल नंबर है। तो नीचे आप वही लिखोगे पूरा क्या? 10, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे बस 5 लिख दोगे। 10 करके यहाँ पे 5 क्या लिखोगे? 10 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, और एजप्शन इज रॉन्ग, तो देयर इज अ कंट्राडिक्शन। फिर उसके आगे नीचे लास्ट में एक ऐसे लिखोगे, फिर लिख दोगे हेंस। भाई देखिए लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, बस आपको 5 कर देना और कुछ भी नहीं, सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी। अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 क्या होगा? डिफरेंट होगा, उसको भी आपको देख के जानना है। क्या है भाई? ये इरेशनल नंबर है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे आगे देखिए यहाँ पे क्या है। तो ये प्रूव दैट करना है आपको 3 + 2 अंडर रूट 5 है इज एन इरेशनल नंबर। अब भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि ये हमारा क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो इसमें भी भाई हम लोग क्या करेंगे? इसको लेट कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? इससे लेट कर लेंगे। इसको भी हम लोग जो इरेशनल, यहाँ पे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन ही लगाएंगे, बट इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होगा प्रीवियस वाले क्वेश्चन से। तो देखिए भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आता रहता है। देखिए इनमें से क्या होगा? जो आपको मैंने स्टार्टिंग में थर्ड क्वेश्चन कराया था, इनमें से एक आएगा, या 4 और 5 इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। इन तीनों में से मतलब 5 में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो दैट्स वाई 5 क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भाई यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम दैट 1 सेकेंड। एज्यूम दैट
3 + 2 √5 क्या लेट कर लिया हम लोगों ने इसे, इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। इसको हमने क्या लेट कर लिया, ये हमारा एक रैशनल नंबर है। तो इस ये भाई देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप के ये इजी होंगे। कैसे इजी होंगे देखिए, इसको मैंने क्या लेट किया है, रैशनल नंबर लेट किया है। तो इसे भाई हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू a/b। ब्रैकेट में आप वही कहानी लिखोगे क्या, a, b आर को प्राइम इंटीजर्स। क्या लिखोगे आप, को प्राइम इंटीजर्स एंड जो इसका डिनोमिनेटर है b डज नॉट इक्वल्स टू 0। आपको ब्रैकेट में भाई ये लिख देना है। फिर इसके बाद देखिए करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे सिंपल से ये करना है। ये देखिए भाई रैशनल नंबर है और 3 और 2 भी रैशनल नंबर है, मतलब रैशनल नंबर एक साथ रखेंगे और इरैशनल नंबर एक साथ करेंगे। तो देखिए इस 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या आएगा, 2 √5 इज इक्वल्स टू a/b माइनस क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये माइनस का, ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई में है तो ये 2 क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग क्या, √5 इज इक्वल्स टू a/b -3 और ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1/2। चाहो तो आप इसको मैं एलसीएम ले लो 3b, देखो √5 को और सॉल्व करके लिख लेंगे। सो a-3b और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो इसे आप ऐसे भी कर लो, एक सेकंड, एक आप इसमें ऐसे कर सकते हो, 2 को भी यहाँ पे लिखा रहने दो, एलसीएम ले लो आप, a-3b और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये b आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए √5 इज इक्वल्स टू a-3b अपॉन ये 2b। अब देखिए यहाँ पे ये a/b हमारे पास क्या था, रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर होगा। देखो भाई रैशनल नंबर से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो भी रैशनल, एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पे 2 से डिवाइड भी कर देंगे, मतलब ये क्या है, ये हमारे पास आप देख सकते हो ये इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है और ये वाला क्या है, राइट हैंड साइड में ये रैशनल नंबर है। तो आप ये बताओ, कभी भी क्या रैशनल और इरेशनल आपस में इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक कंट्राडिक्शन। भाई यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्यों आ गया, क्योंकि जो इरेशनल नंबर है वो रैशनल नंबर के कभी भी इक्वल नहीं आएगा। तो मैम ने यहाँ पे यही प्रूव कर दिया कि जो इरेशनल नंबर है किसका इक्वल आ गया, रैशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने इसे क्या लेट किया था, रैशनल नंबर। अब इसका स्टेटमेंट कैसे लिखें ये देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे, और एजम्पशन इज रॉन्ग। और एजम्पशन, भाई ये जो हमारा एजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है भाई, यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी। देयर इज अ कंट्राडिक्शन, यहाँ पे क्या रहा भाई, देयर इज अ कंट्राडिक्शन। तो यहाँ पे क्या है, कंट्राडिक्शन है, देयर इज अ कंट्राडिक्शन बिकॉज, रीजन भी बताना पड़ेगा कंट्राडिक्शन क्यों है। बिकॉज रैशनल नंबर, जो यहाँ पे हमारा जो ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर कैन नॉट इक्वल, कैन नॉट इक्वल्स टू, कैन नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, कंट्राडिक्शन आ रहा है। कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ये हेंस 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन, क्या ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। तो भाई उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड से बिल्कुल इजी था। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तरफ आपको रैशनल नंबर रखना है और अदर इक्वल की दूसरी साइड पे इरेशनल नंबर रखना है। तो बोल सकते हैं रैशनल और इरेशनल आपस में इक्वल होंगे। चलिए भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 + 2√5, यहाँ पे 3 + 2√5 है, यहाँ पे क्या 5 + 2√5 को हमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम दैट सोल्यूशन, भाई इसको यहाँ पे लिख लेंगे, एज्यूम दैट 5 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। भाई इसको हमने लेट कर लिया कि ये हमारा क्या एक रैशनल नंबर है। अब जैसे ही रैशनल नंबर लेट किया तो क्या कर सकते हैं,
5 प्लस 2 अंडर रूट 5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a अपॉन b के फॉर्म में, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a कॉमा b आर को प्राइम्स इंटीजर एंड क्यू एंड b डज नॉट इक्वल्स टू 0। भाई आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, अब सेम वर्क यहाँ पे भी करेंगे। 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू ये a अपॉन b, 5 को इधर भेज देंगे तो -5, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, a माइनस क्या हो जाएगा ये 5b अपॉन ये b, अब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू ये a माइनस 5b डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये 2b। तो आप देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया, इरेशनल नंबर, चाहो तो इसको इधर लिख लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक तरफ आपको क्या रखना, रैशनल नंबर, एक तरफ आपको क्या रखना, इरेशनल नंबर। भाई लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये इरेशनल नंबर है, आपको ये पता है, ये क्या, इट इज अ इरेशनल, और इसके राइट हैंड साइड में भाई क्या आया है, रैशनल नंबर आया है। अब सेम स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या स्टेटमेंट लिखोगे, और एजेप्शन इज रॉन्ग, देयर इज अ कंट्राडिक्शन बिकॉज रैशनल नंबर कैन नॉट इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। भाई सेम स्टेटमेंट आपको दो लाइन में, ये एक लाइन में और ये सेकंड लाइन में ऐसे लिख देना है, फिर उसके बाद आप लास्ट में लिखोगे हेंस 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो भाई ये हमारा क्या आएगा, ये इरेशनल नंबर है, और भाई इसका स्टेटमेंट आपको पीछे से बिल्कुल एज इट इज लिख लेना है। तो अब देखिए भाई, इसी के साथ हम लोगों ने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप आपको ये 5 प्रूफ्स क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट करके बताइए नेक्स्ट किस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।